यूपी में बीजेपी और एनडीए भले ही गठबंधन के लिहाज से मजबूत हो गया है, भले ही बीजेपी का यूपी में कुनबा बढ़ गया है, लेकिन समस्याओं से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, जिसका कारण है सीटों का बंटवारा। जी हां, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल सोनेवाल और निषाद पार्टी थे, लेकिन अब यह कुनबा और बड़ा है। हालांकि निषाद पार्टी के उम्मीदवार 2019 लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार निषाद थे और उन्होंने बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए और मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि भाजपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन के नज़रिए से मजबूत हो गई है, लेकिन सीटों का बंटवारा उसके लिए चुनौती बन सकता है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा को अब उत्तर प्रदेश में 3 सहयोगियों के साथ सीटों पर मंथन करना होगा। इससे पार्टी को सीट बंटवारे की व्यवस्था तय करने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेवाल और निषाद पार्टी थे। निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार निषाद ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इस बार राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व वाली पार्टी ने भाजपा नेतृत्व से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले एक बड़े न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में संजय निषाद ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लोकसभा तक पहुंचे। हालांकि संजय निषाद ने कहा कि सीट बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी उनकी पार्टी की ताकत के अनुसार सीटें आवंटित करेगी। वहीं बाद में संजय निषाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर 37 लोकसभा सीट चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हमें वो सभी सीटें देनी चाहिए जहां वो 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई थी। हम ये सीटें जीतेंगे। 2019 में बीजेपी यूपी की 16 सीटों पर चुनाव हारी थी। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन सामाजिक न्याय के कारण 2019 के चुनावों से पहले गठबंधन छोड़ दिया। अब सूत्रों की माने तो ओपी राजभर के बेटे को लोकसभा टिकट नहीं देने का बीजेपी का फैसला गठबंधन तोड़ने का कारण था। सूत्रों ने कहा कि राजभर इस बार पूर्वी यूपी में कम से कम 2 लोकसभा सीटों की मांग के साथ एनडीए में लौट आए हैं, लेकिन बीजेपी अब तक सिर्फ 1 सीट देने को राजी हुई है। बीजेपी ने कहा है कि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा को गाजीपुर या घोसी सीट दे सकती है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें मिलने के बाद राजभर की ताकत और बढ़ गई है। अपना दल एस और भाजपा अब तक 4 चुनाव साथ मिलकर लड़ी है। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में अपना दल एस ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी 12 सीटें जीतकर विधानसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उपचुनाव जीतने के बाद अपना दल एस को राज्य पार्टी का दर्जा मिला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 13 हो गई। अपना दल एस के एक नेता ने न्यूज़ पेपर के हवाले से कहा है कि अपना दल एस को कई चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखा और पिछले 10 सालों में अपनी ताकत बढ़ाई, संगठन का विस्तार किया। हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी संसद में भी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक सीटें लड़े और चुनाव जीते। हमें 2024 में और ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। अपना दल कार्यकारी के अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर कभी भी सौदेबाजी नहीं करती है। हम सामाजिक न्याय से जुड़े अपने मुद्दों के आधार पर अपने बड़े साथी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। सीट बंटवारा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसे हम चर्चा से सुलझा लेंगे। वहीं दिल्ली में एक बीजेपी नेता ने कहा है कि भाजपा अपने कुछ मौजूदा सांसदों को टिकट देने से इनकार कर सकती है जो सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं।
बीजेपी पर दिल्ली में सत्ता को बरकरार रखने के लिए यूपी में अधिकतम सीटें जीतने के लिए सहयोगियों का समन्वय बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बीजेपी पर दबाव पड़ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। भाजपा सभी के साथ चलने पर विश्वास रखती है। निश्चित रूप से जब साझेदारों की संख्या बढ़ती है तो व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है। आंशिक नुकसान संभव है लेकिन गठबंधन के फायदे बड़े हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यह गठबंधन भी कहीं ना कहीं चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कैसे समन्वय करती है और कैसे यह सीटों का बंटवारा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें।